इस बार के इलेक्शन में जो कुछ भी हुआ, कोई भी पार्टी जीती या हारी, ये एक अलग बात है, लेकिन इसके पहले भी 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए थे और इस इलेक्शन में भी 10 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आए हैं। यानी 10 मुस्लिम एमएलए इसके पहले भी थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी 10 मुस्लिम एमएलए विधानसभा में पहुंचेंगे। लेकिन इस बार के इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार बढ़ सकते थे और भी ज़्यादा मुस्लिम एमएलए बन के विधानसभा में पहुंच सकते थे, लेकिन 2 लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को हरा दिया और 2 मुस्लिम उम्मीदवार जिनका जीत यकीनी था वो विधानसभा में जाने से रुक गए और वो विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे। इन दोनों को हराने के लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं और वो दोनों मिल्लत इस्लामिया के लिए, ख़ासकर मिल्लत हिंदिया के लिए बहुत बड़े रहनुमा, बहुत बड़े गमख्वार, बहुत बड़े हमदर्द समझे जाते हैं और कहे जाते हैं। एक साहब तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के हमदर्द समझे जाते हैं और एक साहब कम से कम महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द, बहुत बड़े रहनुमा समझे जाते हैं। इन दोनों ने मिल के 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को हराया है। एक है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब। अगर अबू आसिम आज़मी साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये दोनों मशवरा कर लेते तो आज विधानसभा में 2 मुस्लिम उम्मीदवार और पहुंच जाते। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने टिकट देके इम्तियाज़ जलील को हरा दिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वारिस पठान साहब को टिकट देके जनाब रियाज आज़मी साहब को हरा दिया। अगर ये दोनों लोग इलेक्शन से पहले आपस में बैठकर बात कर लेते तो 2 मुस्लिम एमएलए और भी विधानसभा में पहुंच जाते, बहुत आसानी के साथ ये जीत जाते। लेकिन इन दोनों के हार के जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और जनाब अबू आसिम आज़मी साहब हैं। इन लोगों की नाइत्तिफाकी की वजह से ये 2 मुस्लिम उम्मीदवार हार गए। 2 मुस्लिम एमएलए इस बार और ज़्यादा आ सकते थे, वो हार गए। आप सोचिए, अबू आसिम आज़मी साहब ने औरंगाबाद के उस हलके से डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को टिकट दिया और डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को कितना वोट मिला? 6000 वोट भी नहीं मिला और इम्तियाज़ जलील साहब 2000 समथिंग वोटों से हारे हैं। अगर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब वहां इलेक्शन न लड़ते और अबू आसिम आज़मी साहब टिकट न देते तो इम्तियाज़ जलील साहब जीत जाते। आप अंदाज़ा कीजिए कि भिवंडी के जिस सीट से वारिस पठान साहब इलेक्शन लड़े हैं, वारिस पठान साहब का वोट शेयर उठाकर देख लीजिए, उनको कितना वोट मिला है। अगर यहां से वारिस पठान साहब न लड़ते तो रियाज आज़मी साहब जीत जाते और इस तरह 2 मुस्लिम उम्मीदवार, 2 मुस्लिम एमएलए और भी विधानसभा में पहुंच जाते और आज हम 10 के बजाय 12 के खुशी का जश्न मना रहे होते। लेकिन इन दोनों रहनुमाओं ने या इन दोनों रहनुमाओं की नाइत्तिफाकियों ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को हरा दिया। मैं अपने मिसाज के मुताबिक यह आवाज़ उठा रहा हूं, आप पर भी ये जिम्मेदारी है कि आप अपने एतबार से जिस तरह भी हो सके ये आवाज़ उठाएं और ये बात इन दोनों रहनुमाओं तक पहुंचाएं ताकि आइंदा ये मिलकर समझौता करके इलेक्शन लड़ें और मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़े, घटे नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान विधानसभा में पहुंच सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक तो कम से कम कीजिए ही, और अगर कोई मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर मशवरा दीजिए। हमारे इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।